আপনি আমি এটার জন্য লড়াই করব। ঠিক আছে, আপনারা আজ অব্দি আসছিলেন কর্পোরেশন দেখতে, এই যে ব্যাংক মেইনটেইন যেটা আছে এটা তো কর্পোরেশন আপনাকে দুইটা মেইনটেইন করেছে দিয়েছে তো আপনার মেইনটেইন অন্য একজন টেন্ডার পেয়েছে আপনি তাকে হ্যান্ড ওভার করে দিন। আমি সেটা তার নিয়ে জানবো যখন তো আপনার এখানে আপনি আমরা বলবো না হয় না আপনি বলতে দিচ্ছেন আপনি जब हम खोज अभियान किए तो पता चला एमबी एंटरप्राइज को 2025 से सारा हॉल जो कम्युनिटी है बड़ा अमाउंट में दिया जा रहा है। और वो ये जैसे गीतो विधान एक हॉल है जहाँ पे वो 10 साल के लिए है और उसका पास में पीडब्ल्यू का जगह में वो कंस्ट्रक्शन के स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और बार लाइसेंस के लिए अलाउ किए। एज ए काउंसिलर यहाँ पे हम लोग का महिला लोग का ये मंदिर है, ठीक है, लड़की लोग का फ्री में शादी होता है, सब कुछ होता है, हम लोग हमेशा एक साथ खड़े रहते हैं। तो देख रहे हैं कि इसको भी लेने के लिए तो उनका मंसूबा क्या है। পয়সা নিতে কর্পোরেশন টাকা যখন হ্যান্ড ওভার দিতে হবে না, এবার উনি আজকে সেটা হ্যান্ড ওভার দিতে চাইছেন বাধা করছেন এজ এ কাউন্সিলর। যেখানে কাউন্সিলরের কি ফাংশন আমার সাথে মাথায় ঢুকলো না। पूर्वी खबर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के सगुन मैरिज हॉल में टेंडर हस्तांतरण को लेकर विवाद तेज हो गया है। कल टीएमसी पार्षद सीके रेशमा और नगर निगम अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। जब अधिकारी टेंडर विजेता एमबी एंटरप्राइज को हाल सौंपने गए तो रेशमा ने उसका विरोध किया। कंपनी का सालाना 8% 8 लाख रुपए तक का संचालन मिला था। 4 महीने पहले ही राशि जमा हो चुकी है। इसे लेकर आज भाजपा नेता कृष्णेंद्र मुखर्जी ने कोर्ट मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और टीएमसी के घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद अचानक टेंडर क्यों निकल आया। यह मेयर, विधान उपाध्याय और मंत्री के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। কর্পোরেশন কার? তৃণমূলের। ম্যারেজ যে হল আছে কমিউনিটি সেন্টার কার? কর্পোরেশনের। যে কাউন্সিলর ঝগড়া করছে সে কে? কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসের, এই কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। তাহলে সব তো এরা মিলি ভগত, নিজেদের মধ্যে লুটপাটের রাজত্ব। দাও, খাও, বাটো আর উপরে পাঠাও। নিজে খাও আর নেতাদের দাও, ব্যাস আর কারো কিছু নেই। মানুষদেরকে, গরিব মানুষকে শোষণ করো, চুষে নাও। এটা কেন? কর্পোরেশনে একাধিক দুর্নীতি। আপনি যান না পার্কিং গুলোতে, যান পার্কিং গুলো, একজন এই এমআইসি আছে না রেলবারের কিনারে একটা, তার নেতৃত্বে পার্কিং এ যান, লেখা আছে বোর্ড ফ্রি পার্কিং, ফ্রি পার্কিং। যান, সেখানে পয়সা নেওয়া হবে। আপনারা সবাই প্রত্যেকে জানেন এটা। যান সেখানে, যান সেখানে দেখুন পয়সা নেওয়া হবে। সেই পয়সার ভাগ হয় এই দলদাস চটিজটা পুলিশ আর ওই নেতাদের মধ্যে। আপনি হোর্ডিং গুলোতে যান, দেখুন সব জায়গায় দুর্নীতি। আপনি বিল্ডিং প্ল্যান থেকে শুরু করে সব জায়গায়, আমি একের পর এক এগুলো খুলবো, আবার 7 দিনের মধ্যে একটা বলবো। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा भी संवाददाता सम्मेलन कर इस घटना को लेकर राज्य सरकार को घेरा गया। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। देखिए, जहाँ तक शगुन मैरिज का मामला है, हम लोग सब जानते हैं कि शगुन है मैरिज और कॉर्पोरेशन का अंदर डाक करके चलता है। तो अगर टाइम उसका पूरा हो गया, कोई डाक जिसको मिला है तो जाहिर सी बात है उसको ही डाक जो दिया उसको ही दिया जाएगा। तो ये माननीय मेयर साहब चूँकि हमारे आसनसोल के जो महानागरिक है वो सबका साथ एक जैसा इंसाफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जिनको मिला वो देख करेंगे। और हमको देखिए, जहाँ तक अभी आलम भाई बता रहे थे, बंगाल का 90% पुलिस है ना एक पार्टी और एक दल होकर के काम करती है, खास करके वेस्ट बंगाल में। आप अगर बोल दीजिएगा तो तृणमूल का पोशाक पहने हुए है मगरबी बंगाल का पुलिस, 10% जैसे पुलिस वाले। तो ये जो बहुत सारा मामला है, पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पार्टी का जर्सी पहने हुए है। तो जो शगुन और मैरिज का जो मामला आप बता रहे हैं, हमको उतना संज्ञान में नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ है, मगर इतना है कि जो डाक अगर हुआ तो उसको ही मिलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर सीके रेशमा और वहाँ पे कॉरपोरेशन का पूरा टीम, लीगल एडवाइज़र तक और कॉरपोरेशन का इंजीनियर सब वहाँ पे खड़ा हुआ और दोनों में चिल्ला चिल्ली का एक आवाज़ आ रहा है। तो मालूम होता है कि कोई एमबी इंटरप्राइजेस के नाम से कुछ दिन पहले उसको टेंडर मिला था, लीगल टेंडर हुआ था जो ई टेंडर हुआ था। तो एमबी इंटरप्राइजेस को मिला, वो कई
महीने से दौड़ रहा था, कॉरपोरेशन दौड़ रहा था, तो ये पता चला कि कॉरपोरेशन आज उसको हैंड ओवर करने के लिए आई है और वहाँ पे उसको रोकने का काम वहाँ का लोकल काउंसिलर सीके रेशमा, जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का नाम से एक एनजीओ चलाती है, वो पहले वहाँ से कई सालों से वो चला रही थी। आज उसको ये जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में ये भी देखा गया है कि ये लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। 5.5 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता है। 5,55,000 रुपए का टेंडर में ये लोगों का था, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला क्योंकि ये टेंडर था 8 लाख का ऊपर टेंडर जिसका था उसको मिला। यही सीके रेशमा जो एनजीओ चलाती है बजाप्ता, वहां पे कॉर्पोरेशन का इंजीनियर जो है श्रीवास्तव बाबू ने नंबर बताया और नंबर देखा जा रहा है कि वो नंबर सीके रेशमा काउंसिलर का है, यानी कि एनजीओ का डायरेक्टर पहले चलाती थी उस सुगम मैरिज हॉल को। वही उसी नाम से आप देखिएगा कि घाघलपुड़ी में एक कम्युनिटी हॉल है जिसका टेंडर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को मिलता है, यानी कि सीके रेशमा को मिलता है, लेकिन आज तक उसका पैसा जमा नहीं हुआ है, घाघलपुड़ी वाला जो कम्युनिटी हॉल है। और आज अगर वो जमा करती तो उसको मिलता। आज जो पैसा जमा की है एमबी इंटरप्राइजेस, तो उसको तो मिल जाना चाहिए, लेकिन रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में है। पहले वो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आई है, लूट कर रही है 10 सालों से। मुझे लगता है कि दादागिरी लूट हो रहा है वहाँ पे। लूट पैसा का होगा, बहुत कम पैसा में 100, 500, 1000 रुपये में वो मैरिज हॉल चलता था, और अब जब टेंडर हुआ है तो एक अच्छा पैसा कॉरपोरेशन में किया है जो पब्लिक का रिव्यू में काम आएगा। लेकिन लूट कैसे होगा? तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर को तो भाई चाहिए पॉकेट भरने के लिए। इसमें कुछ गुष्टी द्वंद्व भी लड़ाई है, क्योंकि मेयर साहब तो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर साहब है वो कुछ दूर से आए हैं, इस विधानसभा से नहीं है, क्योंकि आसनसोल का मालिक तो तृणमूल कांग्रेस का कोई और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग मालिक भी है, और तृणमूल कांग्रेस का ही मालिक, और अपने आप को हम समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि हम आसनसोल का भी मालिक होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।